कभी प्रयागराज समेत पूरे पूर्वांचल की सड़कों पर जिस अतीक अहमद के नाम से लोग रास्ता बदल लेते थे, आज योगी आदित्यनाथ के राज में उसके अवैध साम्राज्य के कुनबे का एक एक अध्याय खत्म होता जा रहा है। कभी अपनी दहशतगर्दी से हजारों करोड़ की संपत्ति अर्जित करने वाले माफिया अतीक अहमद के खानदान में आज कोई भी उसकी संपत्ति को भोगने के लिए बचा तक नहीं। योगी राज में अतीक का ना साम्राज्य बचा, ना उसका रुतबा और ना ही उसकी संपत्ति और ना ही अतीक खुद। हालात ऐसे हैं कि अतीक का बेटा मर गया, बीवी फरार है, लेकिन योगी बाबा के डर से पूरे परिवार में दहशत है। अतीक की बीवी और अबान की अम्मी आज अपने औलाद की आखिरी तस्वीर तक देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही है। अतीक की 11,684 करोड़ की संपत्ति को योगी आदित्यनाथ ने जब्त कर पूरी दुनिया को हिला दिया है कि जब सरकारें 56 इंच का सीना दिखा दे तो बड़े से बड़ा माफिया एक पल में मेमना बन जाता है। और अतीक और उसका परिवार इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। और इसी को कहते हैं योगी मॉडल, जो यूपी को माफिया मुक्त बनाने का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। नमस्कार, मैं हूं नवेंदु और आप देख रहे हैं टर्निंग पॉइंट। और आज आपको बताएंगे कैसे योगी आदित्यनाथ ने पूर्वांचल के सबसे बड़े माफिया को इतिहास बनाकर रख दिया। और आज स्थिति ऐसी है कि 12,000 करोड़ की संपत्ति जब्त हो गई है। 2 बेटा मर चुका है, बीवी फरार है, 2 बेटा जेल में है। जरा सोचिए कैसे समय ने करवट ली और अतीक का अंत हो गया। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। योगी आदित्यनाथ के एक्शन ने मचाया तहलका। अतीक के अवैध साम्राज्य की दरक गई दीवारें, मिट्टी में मिला माफिया अतीक का साम्राज्य। 11,684 करोड़ की संपत्ति जब्त, योगी का बजा डंका। साल 1979, प्रयागराज का चकिया इलाका। महज 17 साल का एक लड़का अपराध की दुनिया में पहला कदम रखता है। तब किसी ने नहीं सोचा था कि यही लड़का आने वाले 4 दशकों तक उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन जाएगा। उसका नाम अतीक अहमद था। छोटी मोटी गुंडागर्दी से शुरुआत की, फिर रंगदारी, कब्जे, फिरौती और गैंगवार ने उसको पूर्वांचल का सबसे बड़ा डॉन बना दिया। और यह सिलसिला ऐसा चला कि पूरा इलाका उसकी दहशत में जीने लगा। वक्त बीता तो अपराध ने राजनीति का चोला पहन लिया। एक माफिया यूपी की विधानसभा से लेकर देश की संसद तक पहुंच गया, लेकिन उसका असली चेहरा तो कुछ और ही था। अतीक के खिलाफ हत्या, अपहरण, रंगदारी, फिरौती, दुष्कर्म, गैंगवॉर और जमीन कब्जाने जैसे गंभीर मामलों की लंबी फहरिस्त तैयार होती रही। प्रयागराज की कई बेशकीमती जमीनों पर उसका प्रभाव इतना बढ़ गया कि वो सब उसका हो गया जिस पर अतीक ने हाथ रख दिया। सरकारी ठेकों से लेकर प्रॉपर्टी के बड़े सौदों तक उसका नाम चर्चा में रहने लगा। चुनावी हलफनामे में उसने अपनी संपत्ति कुछ करोड़ रुपए बताई, लेकिन जांच एजेंसियों के सामने जो आर्थिक नेटवर्क आया उसने पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश को हिला दिया। बेनामी संपत्तियां, आलीशान इमारतें, फार्म हाउस, प्लॉट और व्यावसायिक परिसरों का ऐसा जाल सामने आया जिसने यह सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर अपराध का यह साम्राज्य कितना विशाल था। सालों तक यह नेटवर्क चलता रहा, लेकिन 2017 के बाद कहानी ने ऐसी करवट ली जिसने पूरे खेल की दिशा और दशा पलट कर रख दी। और अतीक मिट्टी में मिल गया। और बकायदा इससे पहले खुलेआम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यूपी विधानसभा से इसका ऐलान कर दिया, मिट्टी में मिला देंगे। कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता हूं इसे हटाए हो रहे हो, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? गफलत में हो। योगी आदित्यनाथ के सीएम बनते अतीक का पतन शुरू।
मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने खुलेआम ऐलान कर दिया कि यूपी में माफियाओं के लिए केवल 2 जगह है, जेल या फिर जहन्नुम। और माफिया सिर्फ जेल नहीं जाएगा, उसकी आर्थिक कमर भी तोड़ दी जाएगी। इसके बाद अतीक अहमद के नेटवर्क पर लगातार एक्शन हुआ। बुलडोजर सिर्फ इमारतों पर नहीं चली, बल्कि उस आर्थिक ताकत पर चला जिसने सालों तक अपराध को ऑक्सीजन दिया। पुलिस और प्रशासन ने एक एक कर अतीक के अवैध कब्जों को खाली कराया, गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्तियां जब्त की और बेनामी निवेशों की जांच शुरू हुई। हजारों करोड़ रुपए मूल्य की संपत्तियों पर कार्रवाई ने पूरे देश का ध्यान खींचा। कभी जिस शख्स के इशारे पर कारोबारियों से लेकर अफसरों तक पर दबाव नजर आता था, समय ने ऐसी करवट ली कि वही अतीक अदालतों और जेलों के चक्कर काटने लगा। फिर आया वो दौर जिसने पूरे अपराध जगत को झकझोर कर रख दिया। पहले बेटा असद मारा गया, फिर अतीक और अशरफ की हत्या हो गई। गैंग कई करीबी या तो जेल पहुंच गए या फिर फरार हो गए। जो साम्राज्य कभी अजय नजर आता था, वो देखते देखते धराशायी हो गया। सत्ता बदलने के साथ कानून का रवैया और प्रशासन का अंदाज भी बदला और उत्तर प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई ने योगी मॉडल का डंका पूरी दुनिया में बजा दिया। और योगी राज में अतीक अहमद की 11,684 करोड़ यानी करीब 12,000 करोड़ की संपत्ति जब्त हो गई। और यही है अतीक अहमद की पतन की सबसे बड़ी कहानी। फिल्म धुरंधर ने खोली माफिया अतीक अहमद की पोल। हाल ही में रिलीज फिल्म धुरंधर ने माफिया अतीक अहमद की पोल खोली और फिल्म में दिखाया गया कि अतीक कैसे हथियारों की सप्लाई कर काली कमाई करता था। वो पाकिस्तान के संपर्क में था और भारत विरोधी काम खुलेआम करता था, यानी अतीक एक आतंकी भी था। डर और दहशत के दम पर योगी राज से पहले उसने हजारों करोड़ के अवैध कारोबार का विशाल साम्राज्य खड़ा किया था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अतीक के परिवार के पास करीब 1000 करोड़ की नेटवर्थ थी, जबकि घोषित तौर पर उसकी कुल संपत्ति इसका एक अंश भी नहीं था। अतीक ने साल 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए पर्चा भरा और बताया कि उसके पास 25 करोड़ की संपत्ति। लेकिन मौत के बाद तमाम जांच में जो सच सामने आया, उसने सभी के होश उड़ा दिए। अनुमान लगाया गया कि अतीक के परिवार के पास करीब 12,000 करोड़ रुपए की कुल नेटवर्थ थी। अतीक की मौत के बाद जांच एजेंसियों ने अपनी पड़ताल में बताया कि उसके परिवार की कुल कमाई सालाना करीब 1200 करोड़ रुपए के आसपास रही। उसके पैसे कमाने के कई तरीके थे। इसमें अवैध सरकारी ठेके, फिरौती और जमीन पर कब्जे जैसे काम शामिल रहे। अतीक की मौत के बाद सरकार ने उसकी ज्यादातर संपत्तियों को जब्त कर लिया। आपको बता दें कि अतीक ने महज 17 साल की उम्र में ही साल 1979 में अपराध की दुनिया में कदम रखा। 5 बार विधायक बना, सांसद बना और कई दशकों तक उत्तर प्रदेश में दबदबा जमाता रहा। समाजवादी पार्टी की इसमें बड़ी भूमिका थी। मुलायम सिंह यादव ने उसको संरक्षण दिया। अखिलेश के शासनकाल में भी अतीक को बहुत ज्यादा परेशान नहीं किया गया। अतीक और उसके परिवार की कुल संपत्ति का अनुमान हर कोई नहीं लगा सकता, क्योंकि चुनावी हलफनामे तो सिर्फ 25 करोड़ को बयां करते हैं, लेकिन जब्त की हुई संपत्ति करीब 12,000 करोड़ है। अभी तो और भी खुलासे होंगे और इसी से पता चलता है कि अतीक की कुल संपत्ति कहीं ज्यादा हो सकती है। रियल एस्टेट पर उसका कब्जा था। प्रयागराज, कौशांबी, लखनऊ और नोएडा के रियल एस्टेट बाजार में उसकी धाट जमीन थी। अतीक और उसके परिवार पर करीब 160 आपराधिक मामले दर्ज थे और ये जो बेटा मरा है अबान, इस पर भी केस दर्ज थे। उमेश पाल हत्याकांड को लेकर भी ये सवालों के घेरे में था, लेकिन यूपी में योगी सरकार आने के बाद से अतीक का अंत हो गया। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक यूपी के डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर रहे प्रशांत कुमार ने बताया कि योगी राज में अतीक की गिरफ्तारी के बाद से जांच एजेंसियों ने करोड़ों की संपत्ति जब्त कर ली है और योगी आने के बाद यह एक्शन तेजी से आगे बढ़ा है। अपराध की दुनिया में अतीक का नाम इतना बड़ा बन गया था कि जब उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा तब कॉर्पोरेट मशहूर चांद बाबा की जान ले ली और इलाहाबाद के पश्चिमी विधानसभा सीट से सबसे पहले चुनाव लड़ा और उसके बाद इतना मजबूत हो गया कि पूर्वांचल में अतीक का दबदबा था और दबदबा इतना कि लोग रास्ता बदल लेते थे। पूरे प्रयागराज में दहशत इतनी फैल गई थी कि लोग अतीक के नाम से थर थर कांपते थे और यह डर प्रयागराज तक सीमित नहीं था, लखनऊ और नोएडा तक पहुंच गया था। लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि अतीक का केवल
3 बेटा जिंदा है, 2 जेल में है, एक सुधार गृह से बाहर आया है और 2 का जनाजा निकल गया। परिवार खत्म हो गया। जो पाप किया था उसका फल मिल गया और अतीक मिट्टी में मिल गया। योगी आदित्यनाथ ने जो कहा था, अतीक का पूरा खानदान खत्म, योगी का जलवा। अब बेटे अबान की मौत के बाद अतीक अहमद एक बार फिर चर्चा में है। पूरे परिवार की चर्चा देश में हो रही है। एक दौर था जब अतीक के काफिले के गुजरने से पहले सड़कें खाली हो जाती थी, लोग नजरें झुका लेते थे और विरोध करना मुमकिन ही नहीं था। लेकिन वक्त का पहिया ऐसा घुमा कि वही साम्राज्य इतिहास के पन्नों में सिमटता चला गया और आज उत्तर प्रदेश में बात अतीक की नहीं, योगी आदित्यनाथ की होती है। और यही है नया उत्तर प्रदेश। योगी राज में अतीक का अंत, मिट्टी में मिला अतीक और फरार बीबी परवीन। लेकिन बहुत जल्द वो भी करेगी पुलिस के सामने सरेंडर, क्योंकि ये तो है योगी राज का बवंडर जो बड़े से बड़े माफियाओं को घुटने टेकने पर मजबूर कर देता है। और यही हुआ अतीक के साथ। एक एक माफिया का हिसाब होगा, यूपी में कोई नहीं बचेगा। और अतीक अगर कहीं उसका कोई साम्राज्य इधर उधर पुलिस की नजरों से बचा भी है, कुछ संपत्तियां बची भी है, तो वो भी बहुत जल्द योगी सरकार के पास होगी। और यही है नया उत्तर प्रदेश, माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता उत्तर प्रदेश, जो यूपी के बदलाव की सबसे बड़ी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अब आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए योगी सरकार के एक्शन और योगी आदित्यनाथ के जलवे के बारे में। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।